हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिस एकेडमी पर। और आप लोगों के लिए आज बता दें कि आज से हम लोग जो है पेड बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये पेड बैच हमारे ऐप पर भी मौजूद रहेगा और आपको वहीं से जाकर सब्सक्रिप्शंस भी लेना होगा। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में ये जो हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपका पठन पाठन अच्छे से चलता रहे, तो इसी के तहत आज आपको हम एक ज्योग्राफी पर वीडियो देंगे और ये ज्योग्राफी की सीरीज़ चलेगी, लॉकडाउन सीरीज़ चलेगी। स्टार्टिंग शुरू से होगा। इस चैप्टर का नाम जो है सौरमंडल है और सौरमंडल के बारे में आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहाँ से प्रश्न दिए जाते हैं। तो इस टॉपिक पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं हम देखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, और आपसे ये कहना है कि आप जल्दी से जल्दी जो है हमारे ऑनलाइन बैचेस से जुड़ जाइए। ऑनलाइन बैचेस से जुड़ जाएंगे आप हमसे तो सारी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उसी हिसाब से जैसे कि आपको क्लास में दिया जाता है। ये डेमो क्लास है, इस तरह से आप समझ लीजिए आज के लिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट पर दो डेमो क्लास हम आपको देंगे, 2 डेमो क्लास आपको हर सब्जेक्ट पर मिलेगा। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने पठन पाठन को स्टार्ट करिए। बहुत कम शुल्क में जो है हम लोग अपना जो है ऑनलाइन बैच स्टार्ट किए हैं। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर वीडियो के अंत में लिख दूंगा, फ़ोन नंबर लिख दूंगा, आप वहाँ पे हमें व्हाट्सअप करके पूरे बैच के लिए जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज की क्लास में और पढ़ते हैं सौरमंडल। ठीक है, तो बात सबसे पहले आती है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। याद रखिएगा कोपरनिकस का नाम। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले सौरमंडल की खोज की थी और सौरमंडल के बारे में बताया था। ठीक, तो सौरमंडल में आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। सौरमंडल में सबसे जो मेन होता है सूर्य होता है और सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं और ये सौर परिवार बनता है। ठीक है, तो सौरमंडल अगर पूछा जाए कि सौरमंडल क्या है तो आप कह सकते हैं कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुब्ध ग्रहों, उल्कापिंडों, बौने ग्रहों को मिलाकर, इस पूरे खगोलीय पिंड को मिलाकर सौरमंडल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए सौरमंडल का प्रधान कौन हुआ? सूर्य हुआ। ठीक है, सौरमंडल का प्रधान कौन हुआ? सूर्य हुआ। तो सूर्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आ जाते हैं जिनको हमें पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं क्या क्या आ सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि सूर्य सौरमंडल का क्या होता है? प्रधान होता है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है, मुखिया होता है। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला, गैस का गोला है। सूर्य एक तारा भी है। ठीक है, और ये इसका निर्माण गैसीय गोले से हुआ है, यानी इसमें गैस है। इसमें कौन कौन सी प्रमुख गैसें होती हैं? तो देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन होता है 71% और हीलियम होता है 26.5% तथा अन्य तत्व होते हैं 2.5%। ठीक है, तो इस तरह से इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, क्रोड। और इसका तापमान 1.5 डिग्री, 1.5 × 10⁻7, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, सूर्य में जो ऊर्जा और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न होती है, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है,
तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य में ऊष्मा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन विधि द्वारा। बहुत बार प्रश्न ये आ चुका है, ठीक। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की दीप्तमान सतह यानी जो चमकता है, जो भाग चमकता है, उस दीप्तमान सतह को, किनारे वाले भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है। सूर्य किरीट या कोरोना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और चंद्रमा जो है पूर्णतः सूर्य को ढक नहीं पाता है। ऊपर का किनारा वाला भाग जो, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है और यहाँ चंद्रमा आ गया तो ये इतना भाग ढक जाता है, तो ये भाग जो है, ये भाग दिखाई देता है। इसी भाग को हम लोग किरीट या कोरोना कह सकते हैं, ठीक है। किरीट या कोरोना कहलाता है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष होती है। सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष है, 5 बिलियन वर्ष है, ठीक है। और ये माना जाता है कि ये सूर्य अपनी आधी आयु जी चुका है। इतना ही वर्ष लगभग और बाकी हैं सूर्य को जीने के लिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड, यानी 8 मिनट 17 सेकेंड भी आप कह सकते हो लगता है। 8 मिनट 17 सेकेंड लग जाता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में। या इसको अगर हम लोग सिर्फ सेकेंड में रखें तो 499 सेकेंड समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। और ये जो सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है, ये विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, विकिरण विधि के माध्यम से पहुंचती है। देखिए, ऊष्मा का संचरण 3 विधि द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो जो सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंचती है वह विकिरण माध्यम के द्वारा पहुंचती है। और सूर्य की किरण जो चलती है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, ठीक है, वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। और एक बात, सूर्य की जो किरण होती है वो पैराबैंगनी किरणें होती हैं। पैराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, पैराबैंगनी किरणें होती हैं। इसको इंग्लिश में अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर नोट भी करवाया है कि 499 सेकंड का समय लग जाता है, ठीक। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000, ठीक है, 92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना बड़ा है, ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। तो सोचिए कितना बड़ा होगा ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दें, सूर्य एक प्रकाश का तारा है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और अगर प्रश्न ये कभी पूछ दे कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा तारा है, तो वो होता है अल्फा ग्रुप का प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ग्रह, ठीक। ग्रह, ये ग्रह क्या है? ग्रह किसको कहते हैं? तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं एक निश्चित परिपथ में और एक निश्चित मापदंडों को मानते हुए, वे ग्रह कहलाते हैं। तो वे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर चारों तरफ से लगाते हैं, ठीक है, एक निश्चित परिपथ में, वे ग्रह कहलाते हैं। वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग परंपरागत ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। तो परंपरागत ग्रह कौन कौन से, अगर इसको कहा जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारे परंपरागत ग्रह हैं। ये हमारे क्या हैं? परंपरागत ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह के बारे में कहा जाए, ठीक है, तो आंतरिक ग्रह के अंतर्गत हम लोग रखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह यानी पार्थिव ग्रह, ठीक है, यानी पृथ्वी के समान ग्रह, और इनमें पृथ्वी मुख्य होता है, तो इसलिए हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत 4 ग्रह आ जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और
मंगल आ जाएंगे। ठीक है, वाह ग्रह अगर पूछा जाए वाह ग्रह कौन कौन से आए हैं, यानी बृहस्पति ग्रह, वाह ग्रह को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, तो इसमें आ जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इन चार ग्रहों को जो है हम वाह ग्रह के नाम से जानते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो आकार मतलब सबसे बड़े से हम स्टार्ट करते हैं, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह है बृहस्पति। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, वरुण, पृथ्वी, पृथ्वी 5वें नंबर का है, देख लीजिएगा 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का जो है आकार में है। उसके बाद शुक्र, मंगल और बुध। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है, तो वह है बुध। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक, घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है वैसे हमने इसको बनाया है। तो सबसे कम घनत्व जो है वह शनि का है, सबसे कम घनत्व जो है वह शनि का है। उसके बाद अरुण, बृहस्पति, वरुण, मंगल, पृथ्वी, शुक्र और बुध। ठीक है, देखिए हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण। हमारे सौरमंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो अन्य ग्रहों के सापेक्ष सूर्य की परिक्रमा बिल्कुल विपरीत दिशा में करते हैं। सब ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण जो है वह ऐसे ग्रह, दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में, यानी दाहिने बगल से। और यहाँ पर सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, यहाँ जो सूर्योदय होता है शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पर, वह सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा से होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है, इधर से दूसरा, पीछे से दूसरा अरुण, और पहले से इधर से भी दूसरा शुक्र, ये यानी अरुण और शुक्र, इधर से भी दूसरा और इधर से भी दूसरा, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, यानी ये पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, और यहाँ पर सूर्योदय जो है पश्चिम से होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, शुक्र और अरुण की घूर्ण दिशा पूरब से पश्चिम है, अर्थात क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्ण दिशा जो है पश्चिम से पूरब है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अच्छा बात करेंगे, मैंने सबसे पहले कह दिया था कि वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या जो है वह 8 हो गई है। सन 2006 के अनुसार जो प्राग सम्मेलन हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया प्राग सम्मेलन में 2006 में ग्रहों की कुल संख्या कितनी हो गई, 8। यम, जिसको हम लोग हिंदी में यम, अंग्रेजी में प्लूटो कहते हैं, उसे इस ग्रहों की श्रेणी से हटाकर 52 ग्रहों की श्रेणी में ला दिया गया था। इसलिए ग्रहों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो ग्रहों की संख्या 8 मानी जाती है। ओके, समझ में आ गया होगी मेरी बात। अब हम लोग बात करेंगे बुध ग्रह की। ठीक है, बुध ग्रह, मरकरी। तो 8 ग्रह हम लोग को पढ़ना है, एक एक ग्रह हम लोग जो है बारी बारी से लाइन बाय लाइन पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुध ग्रह की, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मरकरी। ठीक, तो मैं आपसे कहूँगा कि इंग्लिश के नाम और हिंदी के नाम दोनों जो है आप याद रखिएगा इस चीज़ में। दोनों आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, बुध ग्रह, इसको इंग्लिश में मरकरी कहेंगे। इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आइए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा जाए। बुध ग्रह, यह ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। आप देख भी रहे होंगे डायग्राम में हमने बनाया है, सूर्य के सबसे करीब कौन सा है, तो यह सूर्य के सबसे करीब जो है बुध है। ठीक है, सूर्य से बुध की दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। इसकी दूरी जो है 5.8 करोड़ किलोमीटर है। और बुध का तापमान अन्य ग्रहों के सापेक्ष सर्वाधिक होता है। ठीक है, तापांतर, तापमान नहीं तापांतर,
यानी बुध का जो तापांतर है, तापांतर का मतलब क्या होता है, दिन के समय एक अलग तापमान और रात के समय अलग तापमान। जैसे कि बुध ग्रह पर दिन के समय जो तापमान होता है वह प्लस 390 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग, और रात में जो तापमान होता है माइनस 170 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। अर्थात ये जो अंतर होता है, तापमान के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। तो सब ग्रहों से ज़्यादा है, इसलिए कहा जाता है कि इस ग्रह का जो तापांतर है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। यह सबसे छोटा यानी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे हल्का ग्रह है। सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है बुध। ये भी याद रखिएगा। बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट इसके पास कोई अपना नहीं है, और ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है, यानी 88 दिन में पूरा करता है। 88 डेज, 88 दिन में यह सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। ठीक है, 88 दिनों में। और सबसे बड़ी बात इसमें जो सबसे इसकी विशिष्ट गुण है, इसका क्षेत्र पर विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध के धरातल पर एक विशिष्ट गुण है, वह गुण कौन सा है, इसके धरातल पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद रहता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे शुक्र की, शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। ठीक है, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। याद रखिएगा, यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर सबसे गर्म ग्रह तो बुध होना चाहिए, क्योंकि बुध जो है वह सूर्य के सबसे करीब है, तो सबसे गर्म होना चाहिए। ठीक है, लॉजिकल ये बात लड़के लगाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में 96% जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। यही कारण है कि ये जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, और सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होने के कारण इसे जो है प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका तापमान सबसे गर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस ग्रह पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हाँ, और ये जो ग्रह है ये सबसे अधिक चमकीला होता है, जिसके कारण इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा चमकता है। शुक्र की सूर्य से औसतन दूरी 10.8 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, 10.8 करोड़ किलोमीटर है, और यह सूर्य की परिक्रमा 224.7 दिन में पूरा कर लेता है। इसे पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अब इसे पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये देखने में जो है पृथ्वी के समान होती है। ठीक है, यह शुक्र ग्रह देखने में पृथ्वी के समान होता है। ठीक है, जिसके कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की भगनी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, यह सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त दिशा में करता है। तो ये पहले हमने आपको बता दिया था कि शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज दिशा में करते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, और सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा की ओर होता है। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद तीसरा जो ग्रह आता है सूर्य के सबसे करीब, तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर बुध है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे नंबर पर है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी, और चौथे नंबर पर है मंगल। ठीक, ये दूरी के हिसाब से बता रहे हैं। सबसे कम पहले सबसे नजदीक कौन है? बुध है, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण।
अर्थात सौरमंडल का सबसे करीब ग्रह बुध का है और सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, वरुण है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, तो 2 ग्रहों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, अच्छा, तो इसको हम मिटा देते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। हो गया, चलिए आइए अगला देखते हैं। इसमें तो हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तीसरे स्थान पर दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर पृथ्वी हमारी आती है। ठीक, और ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये अपने इसका ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल है। ठीक है, और ये जो है भूमध्य रेखा है जो बीचों बीच होकर जाती है। ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एकदम ऐसे खड़ा नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, तो सौरमंडल का एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। यहाँ पर जीवन मौजूद होने का कारण ये है कि यहाँ पर प्राणवायु ऑक्सीजन मौजूद है। और आप देख ही रहे हैं इस समय ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या हो रहा है। तो प्राणों को चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन है बस और बस इसी ग्रह पर मौजूद है। ठीक है, तो इसलिए सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है। तो ये पहला पॉइंट में आप रखिएगा कि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन मौजूद है वह है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर तेज से ही पृथ्वी अपने अक्ष पर तेज से 1/2 डिग्री झुकी हुई। ठीक है, अपने अक्ष पर मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये और ये x और इसको y मानते हैं, ये अक्ष हो गया। तो ये अपने अक्ष से x अक्ष से जो है, ठीक है, 23 से ही 1/2 डिग्री झुकी हुई, और अपने निचले वाले तल से तलीय अक्ष से 66 से ही 1/2 डिग्री झुकी हुई। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखिएगा। पृथ्वी जो है उसका एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है तो उसका उपग्रह हुआ। उपग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा जो है 365 से ही 1/4 दिन में पूरा करती है। अगर हम इसको एग्जैक्ट कहने जाएं तो ये सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि सूर्य जो है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने दिन में करती है। तीसरा पॉइंट ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक घूर्णन कर लेती है। 24 घंटा से कुछ कम ही लगता है। ठीक है, और वो 23 घंटा 56 मिनट है। 23 घंटा 56 मिनट में ये अपने अक्ष पर पूरा घूम लेती है। और पृथ्वी को हम लोग नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। नीला ग्रह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है 1/3 भाग ही धरातल है और 2/3 भाग जो है यहाँ पे जल मौजूद रहता है। जो आसमान से देखने पर पृथ्वी हमारी नीली प्रतीत होती है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जो व्यास होता है वह है, ये जो व्यास है, ये व्यास यानी विषुवत रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है।
12,756 किलोमीटर है। और जो ध्रुवीय व्यास है, ये जो ध्रुव का है, ये ध्रुवीय व्यास जो कहा जाएगा वो 12,713 ठीक है 12,713.6 किलोमीटर है। तो एक औसत अगर हम लोग इस पृथ्वी का व्यास ज्ञात करना चाहें तो वो निकल कर आएगा 12,742 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। चल अब हम अगली बात करते हैं पृथ्वी की दूरी। तो पृथ्वी जो है सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य से 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इतनी दूरी है पृथ्वी का। ठीक है। अच्छा, और कुछ देर पहले ही बताया था पृथ्वी के सबसे निकट जो है तारा सूर्य है, और सूर्य के बाद अगर कोई तारा पूछे तो है अल्फा ग्रुप का प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पृथ्वी से पूछे जाते हैं, पृथ्वी वाले पॉइंट से ये सब प्रश्न ले लिए जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमारे 4 ग्रह और 5 ग्रह और बचते हैं। 3 ग्रह हम इस वीडियो में कवर किए हैं, बुध है, शुक्र है और पृथ्वी है। इन तीन ग्रहों के बाद जो बाकी ग्रह बचते हैं हमारे कौन कौन से, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हम अगले टॉपिक में इसको लेकर चलेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा आएगा इस सौरमंडल का भाग 2 उसमें रहेगा। ठीक, अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ जो है इसको शेयर भी करिएगा। और फिर से एक बार हम आपको बता दें कि हमारी जो एकेडमी है अब ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर दी है, और इसमें आपको एडमिशन करने के लिए आपको हमसे व्हाट्सएप से पहले जुड़ना पड़ेगा, और व्हाट्सएप पर जुड़कर आप हमसे इंक्वायरी करिएगा। ठीक, तो सारे की सारी जो है उस पर इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा कि कैसे आपको जुड़ना है। यह बैच एक तरह से एक डेमो बैच है, 2-3 हर सब्जेक्ट पर आपको 1-2 डेमो बैच हम दे देंगे, डेमो क्लासेस दे देंगे। अगर आपको हमारा बैच अच्छा लगे तो आप हमारे बैच से जुड़िए और सब्सक्राइब करिए इस बैच को, और ज़्यादा ज़्यादा इस बैच को शेयर भी करिएगा। ठीक है, ताकि और लोग भी एडमिशन ले पाएँ। ठीक, अगर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखना है तो आप इस नंबर को लिख सकते हैं 8809833214। ठीक है, 8809833214। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़कर वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको और भी कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।